पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री, इनके बीच जो तकरार है, जो वाक युद्ध है, जो पत्र युद्ध है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पंजाब के राज्यपाल कह देते हैं कि अगर मुख्यमंत्री साहब पत्रों का जवाब नहीं देते हैं तो इसे अव्यवहार मानते हुए आर्टिकल राष्ट्रपति शासन की भी अनुशंसा कर सकती है। ऐसे आर्टिकल्स का उन्होंने जिक्र किया। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। अब ताजा मामले में यह है कि राष्ट्रपति साहब के राष्ट्रपति शासन की जैसे ही राज्यपाल साहब बात करते हैं, बनवारी लाल पुरोहित जी, जैसे वो कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री मेरे पत्रों का जवाब नहीं देते तो मैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करूंगा। ऐसा कई आर्टिकल्स का उन्होंने जिक्र किया। उनके जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कह देते हैं कि ये 3.5 करोड़ पंजाबियों का अपमान है और इसे मैं धमकी मानता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं होशियारपुर से अधिवक्ता हैं एडवोकेट रोहित जोशी जी और पंजाब के डेलीगेट सदस्य हैं, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट मेंबर हैं, एक राजनेता हैं और अधिवक्ता हैं और क्राइम को अच्छी तरीके से समझते हैं और उन पर बेफिक्री के साथ बेबाक अंदाज में बोलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी साथियों का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस समय पंजाब जो है एक बहुत बड़ा युद्ध देख रहा है, एक वाक युद्ध, एक पत्र युद्ध देख रहा है। आज तक ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल के बीच में तकरार हो जाए। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो भी राज्यपाल साहब जी ने जो राष्ट्रपति शासन की बात की है वो 3.5 करोड़ पंजाबियों का अपमान है और इसे वो धमकी मानते हैं, इससे वो डरने वाली नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? पांडे जी, जो ये पत्राचार की लड़ाई चल रही है पत्रों की, ये राज्यपाल साहब बनवारी लाल पुरोहित जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के दोनों की ओर से ये सिर्फ राजनीतिक पत्र है। राजनीतिक लड़ाई चल रही है दोनों, क्योंकि वो भाजपा समर्थित हैं और जो यहाँ केजरीवाल के नुमाइंदे हैं पंजाब से, और दोनों अपने अपने आका को, अपने अपने हाईकमान को खुश करने में लगे हुए हैं। दोनों की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और इसमें पंजाब को वो इस सियासी अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है राज्यपाल के लिए भी और पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए भी कि वो पंजाब के जो इस्टम हालात जो हैं वो बाढ़ के तरफ के कारण आगे खराब है। पंजाब को डेवलपमेंट के लिए, पंजाब के विकास के लिए, जो हुए नुकसान की भरपाई के लिए, किसानों का इतना बुरा हाल हुआ, उनकी फसलों की गिरदावरी कराने की बजाय, मुआवजा डिक्लेयर करने की बजाय ये पत्रों से लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब का इतिहास पत्रों से लड़ने का नहीं रहा। पंजाब ने गोलियां खाई हैं, पंजाब बॉर्डर स्टेट रहा है, हर एक हमलावरों का डटकर मुकाबला किया है। आज बड़े अफसोस की बात है गवर्नर और मुख्यमंत्री पत्रों से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पंजाब के लिए हानिकारक है और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों के लिए। रोहित जी, हमारे पंजाब के जो राज्यपाल साहब हैं उन्होंने मुख्यमंत्री साहब को सीधे सीधे तौर पे बोला, आर्टिकल 356 का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी बोला कि क्यों ना वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें। आर्टिकल 356 और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है वो उस वक्त लागू होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल हो जाए। अगर आज पंजाब में वो समझते हैं, गवर्नर समझता है पंजाब में हालात गवर्नर राष्ट्रपति शासन के लिए हैं, तो मैं समझता हूँ तो उससे पहले मणिपुर में हालात देखें। मणिपुर में क्यों नहीं लगाया उन्होंने? बाकी स्टेटों में देखिए जहाँ पर इतने बुरे हाल हुए वहाँ पर क्यों नहीं लगाया? जब मुख्यमंत्री थे पंजाब वहाँ के गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी जी, उस टाइम इतने हालात, उस टाइम क्यों नहीं वहाँ पर गवर्नर लगाया गया? तो जो वहां पर असम में आप देखिए एक कारगिल शहीद की विधवा को नंगा करके दौड़ाया उन्होंने। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी इस देश में क्या हो रहा है, और जो वहां पर क्यों नहीं गवर्नर रूल लगाया उन्होंने? तो मैं समझता हूँ दोनों ही पंजाब को माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, चाहे गवर्नर हैं और चाहे मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूँ वो गवर्नर रूल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ दोनों को चेंज कर वो बीजेपी वालों को चेंज करना चाहिए, भगवंत मान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो गवर्नर साहब हैं बीजेपी समर्थित बात कर रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, तो जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर होता है तो पार्टी लाइन से हट करके कार्य करता होता है। ये जिम्मेवारी तो उनको अपनी समझनी चाहिए थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपने आका को खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो एक्ट एंड कंडक्ट है गवर्नर साहब का वो भी ठीक नहीं और मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी ठीक नहीं। आपने एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया।
ऊपर से कुदरती आपदा आई पंजाब में, उस पर उसको पूरा करने वो सक्षम नहीं है। सक्षम भी है ना, विफल भी हुए हैं। भगवंत मान का रोल भी ठीक नहीं रहा। वो आज पंजाब में हालात देखो कैसे हुए। वो छत्तीसगढ़ झारखंड में वो सरकारी हेलीकॉप्टर हेलीपैड इस्तेमाल करते हुए वो कंपेन कर रहे हैं। जब आपके घर का माहौल खराब हो तो आप क्या बाहर घूमने जा सकते हो? नहीं। ये भगवंत मान जी की भी ठीक बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी नैतिकता जो उन्होंने शपथ खाई थी उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और पंजाब के आज वो कह रहे हैं कि 4.5 करोड़ लोगों के साथ धोखा है, तो 4.5 करोड़ लोगों के साथ धोखा भगवंत मान जी खुद कर रहे हैं। 3.5 करोड़ लोगों की उन्होंने जिक्र कर दी कि पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों को धमकी दे दी गई है, ये उनका अपमान है। आप 3.5 करोड़ लोग में उसमें आप भी शामिल है क्या? आपको लगता है कि आपको धमकी दे दी गई और आपका अपमान किया गया? ये धमकी नहीं है, जो दोनों की आपसी लड़ाई का नतीजा है। इसीलिए वो बार बार बोल रहा हूँ कि इनकी पत्राचार की लड़ाई वो पंजाब के लिए हानिकारक साबित हो रही है। इसलिए ये धमकी पंजाब के लिए नहीं है, इनकी दोनों की लड़ाई पंजाब के लिए हानिकारक। सर, राज्यपाल साहब कहते हैं कि पंजाब के हालात बहुत खराब है, नशे का जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, नशे का कुनवा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सीआईडी की रिपोर्ट, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, बहुत हैरानीजनक है। उन्होंने पत्रों में इन चीजों का खुलासा नहीं किया, मगर स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। पिछले 10-15 साल से पंजाब में भारी तादाद में ड्रग्स का हाई लेवल पर व्यापार हुआ है। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से यहाँ से कहाँ से ड्रग्स आ रहा है, कोई चाहे उधर से आ रहा है, बॉर्डर की तरफ से आ रहा है, कोई हमारे ही सूबे का माहौल खराब करने के लिए कुछ एजेंसियां हैं, कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए या ज्यादा हसरत के लिए वो काम गलत कर रहे हैं। उस पर हमारी जब पिछली गवर्नमेंट हमारी गई है 2017 से 22 तक हमारी गवर्नमेंट रही है, हमने मैक्सिमम इन केस और ड्रग पेडलर का नेक्सस तोड़ने की कोशिश की है और मैक्सिमम एफआईआर भी दर्ज हुई हैं एनडीपीएस के एक्ट पहले। और इनका जो मेन किंग पिन थे, इवन जहाँ तक कि इंक्वायरियां हुई हैं बड़े बड़े जो इन मामलों में इन्वॉल्व जो लोगों थे। अब इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, जो ड्रग पेडलर्स के हैं इनके क्यों नहीं आगे कर रहे? मैं कह रहा हूँ इनकी जो ड्रग्स के जो माफिया हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ नीलाम करके क्यों नहीं बेच रही आगे? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भगवंत मान जी ये कहते हैं कि जब तक आपकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जमकर घोटाले किए और आज तक ईडी की जो छापेमारी वो की जा रही है, जिसमें कि जो मंत्री भी रहे वो भी संलिप्त पाए जा रहे हैं उस समय के। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, जो करेगा वो भरेगा। पर इस वक्त जो पंजाब में हालात है भगवंत मान की सरकार के, वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, नजायज पर्चे भी कर रही हैं। और करप्शन का अगर हमारे पार्टी के विधायकों को, जब मंत्रियों पर, पूर्व मंत्रियों पर वो पर्चे दर्ज करे विजिलेंस के थ्रू, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दागी हो गए, वो बिल्कुल साफ है। भगवंत मान की सरकार का थोड़े समय बाद देखिए इनका भी पर्दा उठने वाला है। सर, कानून को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं, क्राइम को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं। आपको इस माहौल को देख करके क्या लगता है, आखिरकार क्यों ऐसा तकरार जो है वो पैदा कर दिया जाता है? क्योंकि ये राज्य के अखबारों में ये चीजें छप रही है, टीवी चैनल्स पे ये चीजें चल रही है, तो जो देश का यूथ है, पंजाब का जो यूथ है, जिस पंजाब के यूथ को आप अक्सर ये कहकर देखते हैं कि जब भी कोई आक्रांता यहाँ पे आक्रमण करता है सबसे पहले पंजाब उसका सामना करता है, क्या मानसिकता पे क्या असर पड़ेगी सर इन चीजों को देखते हुए? देखिए, मैं गवर्नर साहब का और बाद में जो भगवंत मान जी अगले दिन उसका जवाब दिया, मैं बड़ा सुना, मैंने सारा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा भगवंत मान जी का जवाब भी। और लगातार जो राज्यपाल साहब के पत्र चल रहे हैं, इस चीज़ों से दोनों से पंजाब जो है पहले आतंकवाद को भुगत चुका है। पंजाब ने आतंकवाद को भोगा है लाखों की तादाद में, जहाँ पर 30,000 हिंदू भी मरे हैं पंजाब में, दलित भाईचारे के लोग बहुत मरे हैं जहाँ पर आतंकवाद को उन्होंने भी सहन किया है। हमारे बड़े बड़े लीडर सरदार बेअंत सिंह वर्गे जैसे उन्होंने आतंकवाद के लिए अपनी जान तक बलिदान की है। तो मैं समझता हूँ जो गवर्नर पंजाब जो बीजेपी की शय पर पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, और भगवंत मान जो हैं ये केजरीवाल के कहने पर, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर जो है वो सीबीआई के शिकंजे कस हो रहे हैं, वो इसके लिए आपस में एक ऐसा माहौल खराब करना चाहते हैं ताकि पंजाब का माहौल खराब करके वो नेशनल लेवल पर अपनी सियासी पिच तैयार कर सके। रोहित, क्या राजनीति से रोहित क्या मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सही कार्य कर रही है? नहीं, अभी तो बैकफुट पे है। मैं समझता हूँ उनको
इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिसके लिए लोगों ने उनको इतना बड़ा फतवा दिया है। वो अपने काम वायदे पूरे करें। अगर भगवान ने और लोगों पंजाब की जनता ने खास तौर पर उनको मौका दिया है, वो काम पूरे करें। अभी तो उनसे पंजाब में इतना बाढ़ की वजह से इतना नुकसान हुआ है, देखिए आप कितने कितने लोगों की ज़मीनें खराब हो गई। मालवा पूरी तरह से, हमारे जिला होशियारपुर में उधर से दसुआ, मुकेरियां, गुरदासपुर की जो बेल्ट लगती है, वहाँ पर कई गांव, सैकड़े गांव उनकी चपेट में आए हैं। उनके मुआवजे का इमीडिएट भरपाई के लिए और इमीडिएट उसकी गिरदावरी करा के मुआवजा 50,000 प्रति एकड़, और जिनका जानी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा डिक्लेयर करे, और जो इस बाढ़ की प्रकोप से नुकसान मरे हैं उनको सरकारी नौकरी का ऐलान करें। कानून व्यवस्था सही तरीके से चल रही मान के चलेंगे आप? रोज तो क्राइम हो रहा है पंजाब में, कहीं गोली लग गई है, गैंगस्टरों की पार्टियों में पुलिस वाले डांस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कहाँ ठीक हो रहा है। विजिलेंस, इनको अकेली विजिलेंस का इस्तेमाल करते हुए आज सबसे ज्यादा डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं वो विजिलेंस में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उनका एक ही टारगेट है, कैसे कांग्रेस को बदनाम किया जाए। पर पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार भी देखी है और वर्किंग स्टाइल भी देखा हुआ है। कुछ कमियां रह गई होंगी हमारे से, हम नहीं दोबारा से सत्ता में आ सके, पर अभी मौका इनको दिया है, ये अपना परफॉर्मेंस साबित करें। सरकार कहती है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई जा रही है। आप देखिए, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा इनका देख लीजिए, शिक्षा के रिगार्डिंग देख लीजिए, हेल्थ के रिगार्डिंग देख लीजिए। जो गाँवों में पहले डिस्पेंसरियां चल रही थी साल आजादी के बाद की, उन डिस्पेंसरियों पर ही नेम प्लेट, रंग, कलर करके फ्लेक्सेस लगवा के उसको ही इन्होंने डिस्पेंसरी का, मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया। इन्होंने नया क्या किया? नया कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस के ही किए हुए कार्य पर वहां पर कूची फेर कर, वहां पर नई फ्लेक्स डिजाइन करके, नए कपड़े डालकर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे विकास नहीं होगा। नई चीजें लेकर आए, नया प्रोजेक्ट लाए, इस्तेमाल चाहे पुराने हॉस्पिटल ही करें, पर उनमें नई डेवलपमेंट, नई सिस्टम, नए वहां पर मेडिकल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करें। जब तक वो पूरा नहीं होगा, मैं समझता हूँ तब तक लोगों का जो सपना था बदलाव को पूरा नहीं होगा। रोजी, पर सरकार कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाया, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं और शिक्षा की नई तकनीकों को सीखने के लिए प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भी भेजा गया सरकारी खर्चे पर। सर, सिखाने की जरूरत ज्यादा बच्चों को है। जो अगर इतना खर्चा करके बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है, वहां से दो तीन चार ले आते पंजाब में, वो हमें ट्रेनिंग दे जाते। हम हमारा जो इतना काफिला वो प्लेन भी किए, उनका खाने रहने का बंदोबस्त किया सिंगापुर जाकर, उनमें से अगर इतने क्वालिफाइड थे बाहर से, उनको 3-4 को पंजाब ले जाते। वो भी पंजाब हमारी जो पवित्र भूमि है उसके माथा टेक जाते, दर्शन कर जाते, वो और भी ज्यादा लोगों को शिक्षित कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ इतना करोड़ों का बजट विदेश में खर्च करने की बजाय थोड़े से खर्चे में विदेश से इंडिया ले आते हैं। हम वापस मुद्दे पर आते हैं रोहित, सीधे हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर राज्यपाल अपने राज्य के मुख्यमंत्री से किसी भी मुद्दे पर लेकर के सवाल पूछते हैं, पत्र लिखते हैं, तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय होती है या नहीं? हाँ, होती है। वो जवाब देना चाहिए। अगर वो उसके रिगार्डिंग हमारे संवैधानिक आर्टिकल में जो व्यवस्था है उसको पूरा करना चाहिए। पर अगर उनको जानकारी मांगी है उसका जवाब देना चाहिए। पर मैं समझता हूँ भगवंत मान भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। वो क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और क्योंकि भगवंत मान के पास एक जवाब नहीं है, उनको कई जवाब देने पड़ेंगे। अगर पंजाब का जो हेलीकॉप्टर है लगातार 7 की स्टेटों में जहां पर इलेक्शन होने हैं वहां पर सभी कानून के जो मापदंड है उनको त्याग करके केजरीवाल की मत के लिए जा रहा है। पंजाब का जितना पैसा है वो फ्लेक्सों के लिए, होर्डिंग्स के मार्फत, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मैं समझता हूँ आप खुद आरटीआई जो टीवी में फ्लैश हो रही है, करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो पंजाब सरकार पे कर रही है। आखिर क्यों कर रही है? इसलिए भगवंत मान की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जो गवर्नर साहब है उसको भी अपनी लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं चाहिए। तो सरकार कह रही है कि अगर काम कर रहे हैं तो दिखाएंगे भी, लोगों को बताएंगे भी। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा सरकार काम कर रही है? प्रचार की जरूरत पंजाब में है। पहले विकास होगा तभी प्रचार करेंगे। उसका क्या? अगर कर्नाटका में जाकर या छत्तीसगढ़ में जाकर आप क्या करोगे? अगर सोशल मीडिया अब अगर भगवंत मान जी काम अच्छा कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर वैसे डाल दें। उसके लिए इतने होर्डिंग लगवाने की क्या जरूरत है? करोड़ों रुपए के बजट हमारे पंजाब के खाते से जा रहे हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी अपने जो है उनका खर्चा उससे पे करे, जहाँ लोकल सिस्टम से अडॉप्ट करे। वो पंजाब क्यों पे करे? तो पंजाब को हर बार लूटा है, अहमद शाह से अब्दाली तक, नादिर शाह से लेकर अंग्रेजों ने। तो पर अब हम पंजाब को लूटने नहीं देंगे। क्या कारण, क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं? आखिरकार क्यों ये जो प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया गया पंजाब के अंदर राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री,
इसके पीछे क्या कारण, मुख्य कारण क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं? कारण एक ही है, 2024 में लोग मोदी को देखना नहीं चाहते। आज धर्म की राजनीति मोदी साहब कर रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मोदी साहब कोई ज्यादा हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। मोदी साहब अकेले हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं, पर हम भारतीय पहले हैं। हम संवैधानिक, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष हमारी की पार्टी है। हम सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं। हम उस आस्था, उस विश्वास में, उस संविधान में भी यकीन रखने वाले हैं। पर जो मोदी साहब वो संविधान बदलने की तैयारी में भी हैं। अभी देखना, वो अभी मैंने सुना था कि वो आईपीसी में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अभी वो संविधान बदलने की तैयारी में है। अच्छी चीजें लेकर आए, पर जो पंजाब का जो आपने पूछा है कि पंजाब के रिगार्डिंग, पंजाब की सिर्फ 2024 में मोदी की हालत नाजुक है और पतली है। वो ध्यान सभी का, फोकस पंजाब रहेगा। पंजाब से ही पैराशूट सिस्टम, पंजाब से ही वो भूमि बनेगी जहां से पूरे हिंदुस्तान के लिए वो मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए वो पंजाब को एक सियासी पिच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और इस पिच पर खेल रहे हैं राज्यपाल साहब और मुख्यमंत्री। इशारा दिल्ली का है, वो अपने आका की बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि इशारा दिल्ली का है। दोनों वो केजरीवाल के इशारे पर, वो अमित शाह के इशारे पर। जहां भी इलेक्शन होता है, अमित शाह जी क्या करते हैं, वहां पर दंगे करवा देते हैं, माहौल खराब कर देते हैं। उन इशारों पर देश का माहौल खराब हुआ। आज तक सियासी पिच को भी तैयार कर लें। कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं कभी करेगी। कांग्रेस धर्म की राजनीति कभी नहीं करेगी। कांग्रेस विकास की राजनीति करेगी, मुद्दों की करेगी, दलीलों से बात करेगी। आने वाले में हम दौर में हम क्या न्याय ला सकते हैं उसकी बात करेगी। ये सिर्फ राजनीति धर्म की कर सकते हैं, और वो भी भड़काने की धर्म की राजनीति, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं सियासी पिच इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब को राज्यपाल जी अमित शाह के कहने पर, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भगवंत मान जी, ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पर निशाना 2024 लोकसभा का। सो एडवोकेट रोहित जोशी जी ने सीधे सीधे जो सवाल खड़े किए हैं वो ये कह दिया इन्होंने कि ग्राउंड स्तर पे जमीन तैयार की जा रही है, एक सियासी राजनीतिक पिच तैयार की जा रही है। इन्होंने गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री साहब को अपने नजरिए से कैसे देखा, इस झगड़े को ये कैसे देखते हैं, इस पत्राचार को ये कैसे देखते हैं, इन्होंने अपने व्यू यहाँ रखे। इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ। पांडे जी, आपका भी, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सो लगातार जुड़े रहें आप जीवीसी अपडेट के साथ।